1707 से, क्योंकि इनके छोटे छोटे आपका कार्यकाल है तो वो छोटा छोटा लिखते रहिए। जहांदर शाह, जहादर शाह ये कुल 10 महीने शासक रहा था। कितने महीने शासक रहा? सॉरी, जहांदर शाह ये रहा आपका 1712 से 1713, कुल 10 का शासनकाल है इसका। ठीक है, इसका वजीर कौन है? यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको देखनी होंगी। इसका वजीर है, जिसकी हेल्प से ये बना उसी को इसने वजीर बनाया, जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां। और याद रखना, लाल कुंवर नामक महिला, लाल कुंवर, लाल कुंवर को बोलेंगे क्या? लाल कुंवर। और इसके साथ में इसी को इसने बोला इम्तियाज बेगम। दीवाना था भाई साहब इसका एकदम, उल्टू दीवाना। इम्तियाज बेगम से संबंध थे। ये कलाकार महिला थी। कलाकार महिला ऐसी है, इसका एक जिक्र आता है कि यमुना नदी के किनारे एक बार बैठी हुई थी, तो इसने जहांदर शाह से कहा कि मैं डूबते हुए लोगों की चीखें सुनना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है, नाव में बिठाओ 25 लोगों को। अब राजा तो राजा है, तुमको समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को संविधान की जरूरत क्यों है। और उसने बोला ठीक है, 25 लोगों को बिठाओ, नाव में बीच में लेके जाओ, यमुना नदी में नाव को पलटो। अब वो लोग डूबते हुए शोर मचा रहे थे और ये इधर तालियां बजा रही थी। ये खुश थी इधर। तो इस तरह की थी लाल कुंवर। और एक समय पे कहते हैं कि ये नाचने वाली महिला थी, और इस नाचने वाली के फरमान जारी होने लगे दिल्ली में। किसके समय पर? जहांदर शाह। इसने एकदम सरेंडर कर दिया। इसी जहांदर शाह को हम बोलते लंपट मूर्ख, डिसॉल्यूट फूल। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जहांदर शाह को कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैंने कहा इसका जो वजीर है जुल्फिकार खान, ये क्यों मेंशन किया है मैंने? तो जुल्फिकार खान ने क्या किया था, ये समझ गया था कि यार मुगलों का डाउनफॉल जो हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए। अब इसको भी उम्मीदें ये थी कि भाई सबसे बड़ी शक्ति मैं हूँ, मीर बख्शी मैं हूँ, साउथ का सूबेदार मैं हूँ, और ये मुगलों के जो शासक है, अब इनके नाम का तो कोई अब वर्चस्व बचा ही नहीं है, इतने कमजोर शासक हो गए हैं। तो उसने एक उदार नीति शुरू की। उदार नीति, उसने कहा कि भाई जो हिंदू पक्ष है उसको मैं अपनी तरफ लेकर के आऊंगा। तो इसने क्या किया, जितने भी आपका राजपूत थे उन सबको मनसब देने शुरू किए, और ज्यादा शक्तियां और ज्यादा धन देना उनको इसने शुरू किया। और इसी के समय पर यही इसका वजीर है जिसने कहा कि भाई इस जजिया की वजह से औरंगजेब के विरुद्ध हुए थे भारतीय लोग, तो इस औरंगजेब के इस जजिया को हटा देते हैं। तो जजिया फाइनली किसके समय पर एकदम से खत्म किया गया? तो ये जो है आपका क्या बोलेंगे, जुल्फिकार खां, इसने क्या बोलेंगे, जजिया को हटा दिया था 1712 के अंत में। जजिया का अंत किया, जजिया का अंत किया। इसने कहा इसको खत्म कर देते। ठीक है, जजिया टैक्स बहुत अच्छे समझ में आया, सब लोगों ने आंसर भी लिखा जजिया। तो इसकी डेथ होगी आपका 10 महीने बाद, जनरल डेथ। इसके बाद में आया फर्रुख सियर। फर्रुख सियर